A very good morning to class today. Hope you all are very well and your holidays were going very well. So class is in our last classes we have studied our chapter 5 that was life in temperature zones. But today we will going to start chapter 6 staying connected. So open your SST book page number 44 the chapter 6 staying connected. Everyone open page number 44. Chapter 6 staying connected. Staying connected. What is mean? First we know that कि हमारा staying connected means क्या होता है ना? तो class staying connected means कि हम किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं. Connected means ये नहीं है हमें किसी चीज से जुड़ना है. Means एक person से हम अपने लाइफ में हम जहाँ पे रह रहे हैं आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारे साथ ही एक दुनिया चलती है ना. तो उसमें हम किस तरीके से कनेक्टेड रह सकते हैं सबसे और कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं वो हमारा कहलाता है. वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे है ना. तो उसकी जो है वेरियस थिंग्स एंड स्टेइंग कनेक्टेड मतलब सब लोगों से जुड़ना जगहों से जुड़ना सब चीजों को जानना. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या तो देख लीजिए. यहाँ पे आपका बिग आइडिया दे रखा है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम इसमें देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि कौन कौन से तरीके ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आता है और हम किसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके क्या क्या है. मोड से मीन्स ये है कि आप किन किन माध्यम से किन किन मीडियम से ट्रांसपोर्ट आप किन किन माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं है ना. तो वो मोड्स में आपके आ जाएंगे मीन्स. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं जैसे हम आपस में कर रहे हैं ना. मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो ये भी एक मीन्स हो गया ना कि हम ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं. तो वही है वही से सब हम इसमें देखेंगे भी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी व्हाट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स क्या क्या है. तो हम इस चैप्टर में meaning of transport, different modes of transport, communication and means of communication we will learn. So here class here is the activity. Let's get started. Before starting the chapter हम ये देख लेते हैं यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है जो पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे लोग बच्चों की स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की लोगों की ना. तो देखते हैं. Nowadays we have different modes of transport which help us to travel from one place to another. तो देखिए हम ये जानते हैं ना कि हमें एक जगह तो रह नहीं सकते. इवन अपने घर में भी हम चलते हैं तो हम पैदल चलते हैं इधर से उधर ऊपर नीचे करते हैं. फिर अब हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे आपका स्कूल ही है आपके घर से तो घर से स्कूल आने के लिए आप इन बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं. कुछ बाइक से आते हैं कुछ बसेस से आते हैं कुछ वैन से आते हैं कुछ के पेरेंट्स इनको ड्रॉप करते हैं. तो यही सब क्या है कि डिफरेंट मोड्स है ट्रांसपोर्ट के जिनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते हैं. We also have advanced means of communication through which we stay connected with people near and far. इसके अलावा हमारे पास आज पहले इन कंपैरिजन ऑफ आवर पास्ट अगर हम पास्ट में जाएं तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह सबसे पहले क्या था. सबसे पहले हम सिर्फ नदियों के रास्ते बोट नाव वगैरह बना के तब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. उसके बाद में धीरे धीरे रोड सिस्टम डेवलप हुआ. फिर जो है आपका एयर एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ. तो आज जो है डिफरेंट मीन्स हमारे पास हो चुके हैं कि हम कम समय में जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं अगर हम पे जैसा भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है ना. उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन से भी जा सकते हैं हम एरोप्लेन का भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें पास घर के पास जाना है हम पैदल भी चल के जा सकते हैं और अगर हमारा मन है तो हम बाइक साइकिल स्कूटी या फिर कार जिसका भी यूज करना चाहे. ज्यादा लोग है कार से चले जाओ है ना. तो ये सब चीजें हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं. जैसे कि आज अगर कोरोना आ गया है तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग कोरोना में हम लोगों से घरों में लॉक कर दिया गया कि घर से कम निकले. स्कूल बंद कर दिए गए. तो लेकिन हम इसके पे क्या कर रहे हैं आज हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं. आप लोग की स्टडीज लगातार चल रही है ना. तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मीन्स है ना. ऑनलाइन इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो यही सब देखने जा रहे हैं इसमें. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए
we use mobile phones to call our friends and relatives, और जब कभी हम अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कॉल करके भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसे हैं। अगर हम भी घर से बाहर निकलते हैं, तुम्हारे ज्यादा देर हो जाए आने में, तो हमारे पेरेंट्स हमको फोन करके पूछ लेते हैं या हम अपने पेरेंट्स को फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आज की लाइफ कितनी इजी हो गई है ना। और द इंटरनेट हेल्प अस टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी चीज जो इंटरनेट है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, मिनट्स में क्या सेकंड्स में पता चल जाता है। आज हमारे पास में अगर टीवी नहीं भी है, हम कहीं बाहर भी हैं किसी भी जगह पर, तो वहां पर हम मोबाइल फोन हमारे पास में है और इंटरनेट कनेक्शन। हमने क्या किया, हमने अपने यूट्यूब चैनल खोले, उसमें कोई सा भी चैनल, उसमें हॉटस्टार के कई चैनल्स आते हैं, या फिर गूगल ही खोल लीजिए, तो हमें हर चीज कर रहे हैं, इवन हम कहाँ पर हैं हमें ये भी पता चल जाएगा। तो आज की लाइफ बहुत आसान हो गई है, और वो किस वजह से हुई है, यही डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये भी ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद पीपल थ्रू ईमेल्स। और इसके अलावा हम ईमेल्स भी एक हमारे पास तरीका है जिसमें हम लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। कुछ नहीं हो, ईमेल कर दो, है ना। तो ये सब चीजें बहुत आसान हमारी लाइफ कर दी, इन सब चीजों ने लाइफ हमारी बहुत ज्यादा आसान कर दी है। और किस तरीके से हेल्पफुल है, व्हाट इज द मीनिंग, definition, various means of what are the modes of transport and communication. So let's start. So class, here is a question दे रखा है, in thinking and reasoning में, in what ways are mobile phones, computers and the internet useful to us? तो कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, हमें ये बताना है। तो आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोबाइल फोन हमारी कैसे हेल्प करता है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका, उसके बच्चों के पास, सबके पास कंप्यूटर थोड़ा ना होंगे, सबके पास में लैपटॉप नहीं होंगे, लेकिन मोबाइल फोन एक आज की ऐसी चीज हो गई है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है, एक इवन एक मोबाइल फोन तो उन पर होता ही है ना। घर में एक स्मार्टफोन तो होता ही है। तो उससे क्या है, हमारी स्टडीज आज आपकी इजी हो गई है, आपकी स्टडी का लॉस नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई कर ले रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर एक एजुकेशन का तो मीडियम ये लोग हो गया। इसके अलावा क्या है, कंप्यूटर से हम ऑफिशियल वर्क बहुत सारे करते हैं। आपको होमवर्क मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में, आपको क्या नाम है, क्वेश्चन पूरा असाइनमेंट मिलते हैं, तो वो सब कंप्यूटर से तैयार किए जाते हैं। और सबसे मेन चीज, अगर इन सब में इंटरनेट कनेक्शन हो तभी तो सब पॉसिबल है ना। तो यही आपको अपनी लैंग्वेज में इस चीज को लिखना है कि आप कहाँ कहाँ पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है क्लास। So class, on page number 45, here is a we shall learn. Here is a flow chart, staying connected, कि हम किस तरीके से कौन कौन से मीन्स हैं, क्या है ना। तो देख लेते हैं इसको भी। तो स्टेइंग कनेक्टेड को टू पार्ट्स में, टू मीडियम्स लिए इन्होंने, एक तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया है और एक इन्होंने लिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी दो तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट के जरिए, दूसरा हमारा कम्युनिकेशन। अगर हमें जाता है, हम किसी के पास चले जाएं या कोई प्लेस हमारा जाके देखे आए, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो देखिए, मीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज आता है, रेलवेज है, वाटरवेज है एंड एयरवेज है। और रोडवेज में भी आपकी बसेस, यानी जो रोड पे चलते हैं, है ना, रोड पे जो सड़कें बनी हुई है उन पे जो चीजें चल रही है वो सब आपका रोडवेज में आ जाएगा। इसमें आपकी बसेस, कार्स, वैन्स एंड बहुत सारे हैं, साइकिल, स्कूटी जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो सब। फिर इसके अलावा रेलवेज में हमारा मेट्रो एंड ट्रेन है, सब लोग अच्छे से जानते हैं ट्रेन के माध्यम से कैसे एक जगह दूसरी जगह जाते हैं ना। लंबे रूट जाना तो ट्रेन से मिल जाती है, सुपर फास्ट भी है, एक्सप्रेस भी है और पैसेंजर ट्रेन भी होती हैं। फिर इसके अंदर वाटरवेज में आपको बोट्स हैं, शिप्स हैं, स्टीमर्स हैं, ये सब चीजें। और एयरवेज में आपका एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ये तो सारे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये आपके क्या हो गए, मीन्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, जिनके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपका लाइफ इजी हो गई है, हमें टाइम बचता है, ये सब चीजें।
फिर आता है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका जो है हमें पास में देखिए कौन कौन से मीन्स हैं। पोस्टल सर्विस है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स है एंड मास मीडिया है। यानी पर्सनल और मास मीडिया ये सब हमारा पर्सनल में आ जाएगा। इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो मैं टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकती हूँ, तो वो चीज मेरी सिर्फ उनके और मेरे बीच में बात हो रही है। और इसी तरीके से जैसे मास मीडिया में हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि क्या हो रहा है। और ऐसे ही न्यूज चैनल्स होते हैं, है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्टल सर्विस, टेलीफोन एंड मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, मास मीडिया। अब डिटेल में ये तो आपका हो गया कि एक फ्लो चार्ट है, हमने सिर्फ शॉर्ट में देख लिया कि क्या क्या है। अब डिटेल में हम देखेंगे कि ये हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं और कहाँ कहाँ, इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें हैं। Now, class transport. What is transport? Let's see. Transport refers to a system of carrying people and goods from one place to another by land and air or water. It has changed over time. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को लोगों को या सामान, गुड्स गुड्स यानी उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आने का काम करता है। इसके माध्यम से बाय लैंड के माध्यम से यानी जमीन पर आपका कोई चीज चल के जा रही है, इसमें आपका रोडवेज हमने देखा। बाय एयर, एयर यानी एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर के थ्रू। और वाटर बता रखा है उन्होंने, वाटर यानी बोट में, शिप में आपका सामान जा रहा है या आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम आपका कहलाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट हैज चेंज ओवर टाइम। इट हैज चेंज ओवर टाइम का मतलब ये है कि समय के साथ इसमें बहुत ज्यादा इसमें बदलाव हुए हैं और होंगे भी, इन फ्यूचर भी बदलाव हो सकते हैं। आदम तो यही रहेंगे, लेकिन बस यही है कि कुछ होता है, कुछ नई चीजें और आ जाए। और जो है पहले जैसे कि यहाँ पर एक पिक बनी हुई है आपकी हॉर्स कार्ट की। हॉर्स कार्ट, आज क्या हॉर्स कार्ट का यूज होता है? देखिए होता तो है हॉर्स कार्ट का यूज, लेकिन आप क्या है कि बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। कहीं गांव वगैरह में आज तो आप अगर गाँव में भी जाए तो वहाँ भी रोड सिस्टम डेवलप हो गया है और मोस्टली जो विलेजर्स होते हैं वो बाइक ले लेते हैं, गाड़ियां चलती हैं वहां पर। लेकिन जो है कुछ जगहों पे आपको देखने को तब भी मिल जाएगी हॉर्स कार्ट। लेकिन पहले क्या होता था जब इतना सब कुछ डेवलपमेंट नहीं था, तब जो है ये हॉर्स कार्ट ही चलती थी। गांव में क्या, शहरों में क्या, ज्यादा ज्यादा यही चलती थी। इसमें बैठ जाते थे लोग, आगे जाते थे। लेकिन और फिर टाइम भी रहती थी। और आज क्या, गाड़ी तो आप कहीं से कहीं जाना आपको 5 से 10 मिनट लग रहे हैं गाड़ी से उतना ही रास्ता कवर करने में, और इसके से जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना। तो इसको हम टोंगा भी बोलते हैं, है ना। कोई बच्चों ने देखा भी होगा टोंगा। इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स एनिमल्स सच एज हॉर्सेस वर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। इन्होंने बताया है कि एंशियंट टाइम में, एंशियंट मतलब पुराने जमाने में, पुराने टाइम में क्या होता था, एनिमल्स को यूज किया जाता था। जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, हम पे मशीन्स नहीं थी, तब उसको जो है हम एनिमल्स को गाड़ी खींचने में यूज करते थे, एक जगह सामान ढोने के लिए। और इन द 1700s आफ्टर द स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड। अब 1700 में आकर जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तब क्या हुआ, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिकेम इजियर एंड फास्टर। तो उस समय जो है स्टीम इंजन बन गया, तो इसमें जो है आपकी ट्रेन सिस्टम डेवलप हुआ, रेलवे डेवलप हुआ। तो उसमें आपका सामान का और मतलब यात्रा करना बहुत ज्यादा आसान हो गया और फास्टर भी हो गया। ट्रेन देखिए बहुत स्पीड से चलती है, ये भी आप जानते होंगे। फिर in the 1800s and 1900s, people began using fuel-powered automobiles for transport, and soon cars were manufactured for general public, thus forever changing the way people traveled. फिर देखिए पहले रोड सिस्टम का दिया है इन्होंने, फिर इन्होंने बताया ट्रेन स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ, तब आपका जो है रेलवे सिस्टम डेवलप हुआ। देन आपका यहाँ पे 1800 और 1900 की बात, के समय की बात कर रहे हैं ये लोग। तब लोगों ने फ्यूल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स, वही है जिसमें पेट्रोल वगैरह, फ्यूल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स का मतलब देखिए नीचे दे रखा है वर्ड्स टू में। फ्यूल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं आपके,
व्हीकल दैट यूज फ्यूल सच एज पेट्रोल और डीजल, यानी जहाँ पर आप पेट्रोल और डीजल के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं वो आपके क्लास पेट्रोल और डीजल जिनसे चलते हैं वो आपके फ्यूल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स आते हैं। और पेट्रोल और डीजल से आपकी गाड़ियां चलती हैं, मोटर बाइक है, आपकी स्कूटर है, कार है। तो जब 1800 और 1900 में आकर लोगों ने ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज करना शुरू करा और कार बनाई गई जनरल पब्लिक के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। और इससे जो है एक नया बदलाव हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट है इन 1903 ऑरविले एंड विल्बर राइट together known as Wright brothers built the first aeroplane। और 1903 में आके यहाँ पे पिक दे रखी है ऑर्वले एंड विल्बर राइट की। इनको हम राइट ब्रदर्स बोलते हैं। इन लोगों ने क्या किया, पहला एरोप्लेन डेवलप किया, यानी पहला एरोप्लेन बनाया जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन कहीं ज्यादा से ज्यादा दूरी, कितनी भी दूरी हो, इवन एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। तो ये सब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहने का मीन्स ये है कि एक नया बदलाव आ गया। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा। ठीक है, तो क्लास फॉर टुडे इट इज एनफ। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आगे का जो है आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, रीडिंग सेल्फ रीडिंग कीजिएगा। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर ऑफ यू।